हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 4th क्लास इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है द टिंकलिंग बेल्स। बेल्स मतलब घंटियाँ, और टिंकल करना हम बोलते हैं जब छोटी जो बेल्स होती है, घंटियाँ होती हैं, वो टन टन की आवाज़ के साथ बजती हैं। तो टिंकल करती टन टन की आवाज़ के साथ बजती बेल्स, ये आपके चैप्टर का नाम है। स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। चिन्ना वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज। चिन्ना एक छोटा लड़का था जो एक गांव में रहता था। लिव मतलब होता है रहना, विलेज मतलब गांव। सो ही स्टडीड इन ग्रेड 4। वो भी आप ही की तरह ग्रेड 4 मतलब क्लास 4 में पढ़ता था। स्टडीड मतलब पढ़ता था। ही वॉज अ ब्राइट बॉय। ब्राइट मतलब होशियार। वो एक होशियार लड़का था। हु लाइक्ड टू रीड स्टोरी बुक्स। जिसे क्या पसंद था? उसे स्टोरी बुक्स, कहानियों की जो किताबें हैं, वो रीड करना, पढ़ना पसंद था। एंड लर्न न्यू थिंग्स, और नई चीज़ें सीखना। लर्न मतलब होता है सीखना। ही हैड मैनी फ्रेंड्स। उसके बहुत से दोस्त थे। विद whom ही प्लेड, जिनके साथ वो खेलता था। बट लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल, उन सब में सबसे ज़्यादा, ही लव्ड टू प्ले विद हिज लिटिल पेट किड। उन सभी में सबसे ज़्यादा उसे पसंद था, उसका एक पेट किड था। पेट मतलब होता है पालतू, और किड हम कहते हैं बकरी के बच्चे को। तो उसने एक किड को, एक बकरी के बच्चे को पाला हुआ था। सबसे ज़्यादा पसंद उसे उसी के साथ खेलना था। नेम्ड तारा, और उस किड का नाम क्या था? तारा। ओके। चिन्ना लिटिल बॉय था जो एक गांव में रहता था, क्लास 4 में पढ़ता था, होशियार था। उसे स्टोरी बुक्स पढ़ना और नई चीज़ें सीखना पसंद था। बहुत सारे उसके दोस्त थे जिनके साथ वो खेलता था। लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल, उन सभी में ज़्यादा उसको पसंद था अपने लिटिल पेट किड के साथ खेलना, पालतू बकरी के बच्चे के साथ खेलना, जिसका नाम था तारा। तारा वॉज अ 5 month ओल्ड किड। तारा कितने महीने का था? वो 5 महीने का बकरी का बच्चा था। मिल्की वाइट इन कलर, उसका कलर कैसा था? दूध के जैसा सफ़ेद, मिल्की वाइट। नाउ वन डे, एक दिन, वाइल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, जब वो यानी कि चिन्ना स्कूल से वापस आ रहा था। कमिंग बैक मतलब वापस आना। चिन्ना स्टॉप्ड एट चाचाज शॉप। चिन्ना चाचा की दुकान पर रुक गया। ही सॉ अ पेयर ऑफ ब्यूटिफुल शाइनी टिंकलिंग बेल्स। उसने क्या देखी वहाँ पर? एक पेयर मतलब दो पेयर मतलब होता है जोड़ी। उसने देखा बहुत सुंदर, शाइनी मतलब चमकदार, टिंकलिंग टिंकल करती, बजती हुई बेल्स, घंटियाँ उसने देखी। ही वेंट इनसाइड द शॉप। वो चिन्ना शॉप के अंदर गया। एंड पोलाइटली आस्क्ड, और बहुत पोलाइटली, बहुत विनम्रता से उसने पूछा द शॉपकीपर से, टू शो हिम द टिंकलिंग बेल्स, कि वो टिंकलिंग बेल्स उसे दिखा दें। अब डू यू नो, क्या आप जानते हैं? गोट अंडर द एज ऑफ 6 months आर कॉल्ड किड्स। जो बकरियां 6 महीने से छोटी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं किड्स। ओके। 10 rupees प्लीज, चाचा सेड। तो चाचा ने कहा 10 रुपये प्लीज, मतलब कि ये जो बेल्स हैं दोनों, ये 10 रुपीज की हैं। चिन्ना लाइक्ड द बेल्स अ लॉट। अ लॉट मतलब बहुत ज़्यादा। चिन्ना को वो बेल्स बहुत ज़्यादा पसंद आई। ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट। उसने अपना हाथ अपनी पॉकेट में डाला, अपनी जेब में डाला। टू टेक आउट द मनी। टेक आउट मतलब होता है बाहर निकालना।
पैसे बाहर निकालने के लिए, रुपये मनी बाहर निकालने के लिए उसने अपना जेब में हाथ डाला। ही वॉज शॉक्ड, वो शॉक्ड रह गया। शॉक रह जाना मतलब हैरान हो जाना एकदम। टू फाइंड, जब उसे पता लगा दैट हिज मनी वॉज मिसिंग, कि उसकी जो मनी है वो मिसिंग है। मिसिंग मतलब गायब है, उसकी पॉकेट में उसकी मनी नहीं है, उसके पैसे नहीं हैं। ओ वेयर इज द मनी दादाजी गेव मी येस्टरडे। फिर वो कहता है ओ वो मनी, वो रुपए कहाँ गए जो दादाजी ने मुझे कल दिए थे। ही सर्च्ड ऑल हिज पॉकेट्स, उसने अपनी सभी पॉकेट्स को, जेबों को सर्च किया, ढूंढा। बट कुडंट फाइंड द मनी, लेकिन मनी उसे नहीं मिली। कुडंट फाइंड मतलब नहीं ढूंढ पाया। ये देखिए, ये चिन्ना है। बेल्स उसको बहुत पसंद आई, 10 रुपीज़ की है, लेकिन क्योंकि पॉकेट में जो मनी उसके दादाजी ने दी थी वो मिसिंग है, अभी गायब है, तो वो सैड हो गया। फीलिंग सैड, सैड फील करते हुए, दुखी होते हुए, ही रिटर्न्ड द टिंकलिंग बेल्स टू चाचा, उसने वो टन टन करती हुई टिंकलिंग बेल्स चाचा को दे दी। एंड बिगैन वॉकिंग होम, और शुरू किया घर की तरफ वॉक करना, जाना। सैड देखिए दिख रहा है आपको, बेल्स को वापस देकर वो घर की तरफ वापस चल दिया। चिन्ना रीच्ड होम, चिन्ना घर पहुंचा। ही रिमूव्ड हिज शूज, उसने अपने शूज निकाले, रिमूव करना मतलब निकालना। एंड प्लेस्ड देम इन द कॉर्नर, प्लेस करना मतलब रखना। उसने अपने शूज निकाले और एक कॉर्नर में, कोने में रख दिए। ही वेंट इनसाइड, वो अंदर गया। एंड ड्रॉप्ड हिज स्कूल बैग ऑन द स्टडी टेबल, और अपना स्कूल का बैग उसने स्टडी टेबल पर रख दिया। ही सैट ऑन द चेयर, वो चेयर पर बैठ गया। एंड रेस्टेड हिज हेड ऑन द टेबल, और उसने टेबल पर अपना सिर रख दिया। रेस्टेड मतलब होता है आराम से रखना। ओके, जब आप सैड होते हैं कई बार इसी तरह से हेड डाउन करके बैठते हैं, तो वैसे ही वो बैठ गया। हिज मदर कमला, हु हैड बीन वॉचिंग ऑल दिस, उसकी जो मदर माताजी थी कमला, जो ये सब कुछ देख रही थी। हैड बीन वॉचिंग, वो देख रही थी कि वो सैड है, घर आया है। शूज़ उसने निकाले, कॉर्नर में रखे, बैग रखा टेबल पर और हेड डाउन करके सर नीचे रख के वो बैठ गया। शी केम टू चिन्ना, उनकी जो मदर है वो चिन्ना के पास आई। शी आस्क्ड जेंटली, उसने बहुत प्यार से पूछा। जेंटली मतलब प्यार से। व्हाट हैपेंड चिन्ना, क्या हुआ चिन्ना। कमला लेड हर हैंड्स सॉफ्टली ऑन हिज शोल्डर्स, कमला ने उसकी मदर ने, लेड मतलब रखना, रखा अपना हाथ बहुत सॉफ्टली, आराम से, ऑन हिज शोल्डर्स, उसके शोल्डर्स पर, कंधों पर, जैसे आपको दिख रहा है, बहुत प्यार से, आराम से, सॉफ्टली। जो चिन्ना था उनकी माताजी ने अपना हाथ उसके शोल्डर्स पर रखा। एट वंस, एक बार, चिन्ना हग्ड हर एंड स्टार्टेड क्राइंग। यहाँ पर एट वंस का मतलब है, मतलब एकदम, तुरंत। तुरंत क्या हुआ, जैसे ही उसने कंधे पर हाथ रखा, चिन्ना ने हग किया अपनी मदर को। हग करना मतलब गले लगाना, गले लगाया। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और रोने लगा। ऑन सीइंग दिस, ये देखकर, कमला वाइप्ड हिज टीयर्स, वाइप करना मतलब होता है पोंछना, और टीयर्स मतलब होता है आंसू। कमला यानी कि चिन्ना की मदर ने उसके आंसू पोंछे, टीयर्स को वाइप किया। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, चिन्ना टोल्ड हर, चिन्ना ने उन्हें बताया, अपनी मदर को, अबाउट द मिसिंग मनी, जो मनी मिस हो गई थी, पैसे खो गए थे, उनके बारे में। कमला कंसोल्ड हिम,
ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंसोल करना मतलब होता है चुप कराना, दिलासा देना। कमला ने चिन्ना को चुप कराया, सेइंग, ये कहते हुए, आई एम सो सॉरी डियर, आई एम सो सॉरी मतलब यहाँ पर कि मुझे बहुत दुख है। इट्स ओके, डोंट क्राई, कोई बात नहीं, रो मत। आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स, मैं तुम्हें मनी दूंगी, पैसे दूंगी बेल्स खरीदने के लिए, घंटियाँ खरीदने के लिए। बट मेक श्योर, लेकिन ध्यान रखना, मेक श्योर करना मतलब ध्यान रखना, टू बी केयरफुल विद मनी इन द फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर में ध्यान रखना, मनी के साथ बहुत केयरफुल रहना। ज़रूर वो केयरलेस रहा होगा, उसने मनी को केयर नहीं किया, अच्छे से नहीं रखा, तभी शायद वो गुम हो गई थी, खो गए थे। तो उसकी मदर ने कहा आगे से मेक श्योर करना, ध्यान रखना कि मनी के साथ, तुम पैसों के साथ बहुत केयरफुल रहो, उन्हें ध्यान से रखो। इन फ्यूचर मतलब फ्यूचर में, आगे। चिन्ना स्माइल्ड एंड सेड श्योर अम्मा, चिन्ना स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल अम्मा। दैट्स माई बॉय, चीयर अप, दैट्स माई बॉय मतलब एक तरह से जैसे आपकी मदर आपको कहती है शाबाश, उस तरह से चीयर अप मतलब अब खुश हो जाओ। चीयर अप, चीयर मतलब होता है खुश होना। नाउ अब, लेट्स गो टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, चलो लेट्स गो, चलते हैं अब मार्केट, कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बाय करने के लिए। बाय करना मतलब खरीदना, खरीदने के लिए। कमला सेड वार्मली, कमला ने बहुत वार्मली, बहुत प्यार से कहा। वार्मली मतलब प्यार से। कमला एंड चिन्ना वेंट टू द मार्केट, कमला और चिन्ना, चिन्ना और उनकी मदर मार्केट चली गई। दे बॉट, बॉट भी बाई से ही बना है, बाई की पास्ट फॉर्म है। बॉट मतलब भी होता है खरीदना या खरीदा। दे बॉट उन्होंने खरीदे एप्पल्स, मैंगोज, टमेटोज एंड ब्रिंजल्स, उन्होंने एप्पल्स लिए, सेब लिए, मैंगोज आम लिए, टमेटोज टमाटर लिए, ब्रिंजॉल मतलब बैंगन लिए। चिन्ना ऑल्सो वांटेड पाइनएप्पल्स, अब चिन्ना को पाइनएप्पल्स भी चाहिए। ये सभी फ्रूट्स आपको पता होंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, इस इधर है ब्रिंजॉल है यहाँ पर, एंड एप्पल्स ये हैं, देन ये बनाना ग्रेप्स हैं इसमें, या ये है मैंगोज, शायद ये भी मैंगोज हैं, ये है देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा जूम करके हम देखें, ये हैं मैंगोज, शायद सेकंड शॉप से उन्होंने लिए हो। और उसने एप्पल्स लिए थे, ये एप्पल्स हैं। फिर उन्होंने, ये टमेटोज़ होंगे, सॉरी ये टमेटोज़ हैं, एप्पल्स हमने उस तरफ देख ली, ये ब्रिंजॉल है, ओके। और उसको क्या चाहिए था, चिन्ना ऑल्सो वांटेड पाइनएप्पल्स, उसको पाइनएप्पल्स भी चाहिए थे, अनानास जिनको हम कहते हैं। सो दे स्टॉप्ड एट द पाइनएप्पल स्टॉल, तो वो पाइनएप्पल स्टॉल पर रुक गए। ये देखिए पाइनएप्पल स्टॉल है, यहाँ पर ये रखे हैं पाइनएप्पल्स। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पाइनएप्पल्स, कमला आस्क्ड, कमला ने पूछा पाइनएप्पल्स की क्या कॉस्ट है। कॉस्ट मतलब कीमत, मतलब पाइनएप्पल्स कितने के हैं, कीमत। 45 रुपीज़ ईच, एक 45 रुपीज़ का है जैसा लिखा भी है। रिप्लाइड द फ्रूट सेलर, फ्रूट सेलर ने, फ्रूट बेचने वाले ने कहा एक 45 रुपीज़ का। कमला बॉट 2 पाइनएप्पल्स एंड गेव हिम a 100 रुपी नोट, कमला ने खरीदे 2 पाइनएप्पल्स और उसे दे दिया 100 रुपी का नोट। ये देखिए 2 पाइनएप्पल्स यहाँ पर बैग में है उनके, और 100 रुपी का नोट कमला ने शॉपकीपर को, फ्रूट सेलर को दिया है। शी आस्क्ड चिन्ना टू टेक द चेंज, उसने चिन्ना को कहा कि चेंज तुम ले लेना, जो बचे हुए पैसे हैं वो तुम ले लेना। देन शी वेंट टू अदर शॉप्स टू बाय सम मोर फ्रूट्स, फिर वो दूसरी शॉप्स पर गई, दूसरी दुकानों पर और फ्रूट्स खरीदने के लिए। अब क्या आप बता सकते हैं कि कितने चेंज मिलेंगे चिन्ना को। 45 का एक पाइनएप्पल था, ठीक है, ये पाइनएप्पल 45 का, सेकंड पाइनएप्पल भी 45 का है क्योंकि सभी 45 रुपीज़ के हैं। तो टोटल कितना हो गया, 45 एंड 45 ऐड कर लेते हैं, 5 + 5
10 होते हैं, 0 1 कैरी हुआ, 4 + 1 5, 6 7 8 9, 90 रुपीज़ के पाइनएप्पल उन्होंने ले लिए। अब क्योंकि मदर ने 100 रुपीज़ दिए तो बताइए कितना चेंज मिलेगा, देखते हैं। द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 2 10 रुपी नोट्स। अब फ्रूट सेलर ने चिन्ना को कितने रुपए दिए, 10 के 2 नोट्स दिए, मतलब 20 रुपीज़ दिए। क्या 20 रुपीज़ देने थे? 100 रुपीज़ मदर ने दिए थे और पाइनएप्पल की कॉस्ट 90 रुपीज़ थी, तो 10 रुपीज़ ही देने थे शॉपकीपर को, लेकिन उसने 10 के 2 नोट्स दे दिए चिन्ना को। हाइडिंग अ मिस्chievous स्माइल, हाइड करना मतलब होता है छिपाना, और मिस्chievous आपके लिए एक न्यू वर्ड है। मिस्chievous मतलब होता है शरारती। जब आप जानते हुए भी एक प्लेफुल वे में, मतलब एक हंसी मजाक में किसी को हार्म करते हैं, उसे हम बोलते हैं मिस्chievous। तो क्योंकि वो समझ गया था कि पैसे तो मुझे 10 रुपीज़ ही देने थे फ्रूट सेलर को, लेकिन 20 उसने मुझे दे दिए, तो एक मिस्chievous स्माइल उसके फेस पे आ गई, खुश वो हो गया उसको, लेकिन छिपाते हुए कि कहीं फ्रूट सेलर देख ना ले। चिन्ना ran to his mother, चिन्ना दौड़कर अपनी मदर के पास गया। अम्मा डू यू नो, अम्मा क्या आप जानते हो, द फ्रूट सेलर गेव मी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक मतलब गलती से। फ्रूट सेलर ने, जो फ्रूट बेचने वाला है, उसने मुझे दे दिए हैं 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा, 10 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं गलती से। कैन आई बाय द बेल्स एंड सम चॉकलेट्स, क्या मैं अब बेल्स और चॉकलेट्स खरीद सकता हूँ? विस्पर्ड चिन्ना, विस्पर करना मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे से बोलना। धीरे से बोला उसने कि कहीं वो सुन ना ले, तो उसने कहा कि अम्मा मुझे 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिए हैं, जो फ्रूट सेलर है उसने बाय मिस्टेक गलती से, क्या मैं अब बेल्स और कुछ चॉकलेट्स खरीद सकता हूँ? चिन्ना दैट्स वेरी बैड, चिन्ना कितनी ये बहुत गलत बात है। इट इज़ स्टीलिंग, स्टील करना मतलब होता है चोरी करना। भले ही उससे गलती हुई, आपने तो चोरी नहीं की, लेकिन आपको पता है कि वो पैसे उसके हैं, गलती हो गई है, तो वो भी एक तरह से स्टीलिंग ही मानी जाती है, चोरी ही मानी जाएगी। हाउ डिड यू फील, तुम्हें कैसा महसूस हुआ था, तुमने कैसा फील किया था? When you found your money missing, जब तुम्हें पता लगा कि तुम्हारे पैसे खो गए हैं? Asked कमला, कमला ने पूछा। I felt very sad and angry, मुझे तो बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया था। ऐसा फील हुआ, एकदम से सैड में हो गया और गुस्सा आया। Replied चिन्ना, चिन्ना ने कहा। The fruit seller will also feel the same, फ्रूट सेलर भी ठीक वैसा ही, सेम वैसा ही फील करेगा, उसे भी ऐसा ही महसूस होगा, गुस्सा आएगा, दुख होगा। When he comes to know the mistake, जब उसे उसकी गलती पता लगेगी। Now be a good boy, अब अच्छे लड़के बनो, अच्छे बच्चे बनो। Said कमला gently, कमला ने फिर से gently प्यार से कहा। चिन्ना looked at his mother thoughtfully, चिन्ना ने thoughtfully, thought मतलब सोचना होता है, सोचते हुए उस अपनी मदर को देखा। thoughtfully मतलब सोचते हुए, सोच रहा था अपनी मदर को देखते हुए। he ran back, वो वापस दौड़ा। to the fruit seller, फ्रूट सेलर के पास। to return the extra money, जो एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा कितने थे? 10 रुपीज़, उसे रिटर्न करने के लिए, उसे वापस करने के लिए। द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी, फ्रूट सेलर बहुत खुश था। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, तुम एक ईमानदार लड़के हो। ही प्रेज्ड हिम, प्रेज करना मतलब तारीफ करना, उसने चिन्ना की तारीफ की, उसे प्रेज किया और कहा यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, तुम एक ईमानदार लड़के हो। चिन्ना रैन बैक टू हिज मदर, चिन्ना फिर दौड़ता हुआ वापस अपनी मदर के पास गया। कमला फेल्ट प्लीज्ड विद चिन्ना, चिन्नाज ऑनेस्टी, कमला ने महसूस किया, वो प्लीज्ड हुई, प्लीज मतलब होता है खुश होना, प्लीज्ड खुशी, उसे खुशी हुई
चिन्ना की ऑनेस्टी पर, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, चिन्ना की ईमानदारी पर वो खुश हुई एंड टुक हिम टू चाचाज शॉप, और उसे चाचा की दुकान पर ले गई। क्या करने? टू बाय द टिंकलिंग बेल्स, वो जो टिंकलिंग बेल्स उसे पसंद आई थी, बजती हुई टन टन करती घंटियाँ, उन्हें लेने के लिए। चाचा वॉज अबाउट टू क्लोज हिज शॉप, चाचा अबाउट टू मतलब लगभग, जो होने ही वाला काम होता है, मतलब करने ही वाले थे। क्या करने वाले थे? क्लोज हिज शॉप, उनकी दुकान बंद, चाचा उनकी दुकान बंद करने ही वाले थे। वेट कॉल्ड चिन्ना, तो चिन्ना कहता है रुको। डू यू स्टिल हैव द बेल्स, क्या आपके पास अभी भी वो बेल्स घंटियाँ हैं? येस आई डू, हाँ मेरे पास है, सेड चाचा, चाचा ने कहा। चिन्ना पेड हिम 10 रुपीज़, चिन्ना ने उन्हें 10 रुपीज़ पे दिए। दे बोथ हैप्पीली वॉकड होम, फिर दोनों खुशी खुशी वॉक करते हुए घर आ गए। कौन? चिन्ना और कमला। द बेल वर टिंकलिंग इन चिन्नाज पॉकेट, चिन्ना की पॉकेट में बेल क्या कर रही थी? टिंकल कर रही थी, आवाज़ कर रही थी टन टन की। हेयरिंग द साउंड ऑफ बेल्स, बेल्स की घंटियों की आवाज़ को, हेयर मतलब होता है सुनना, सुनकर चिन्नाज पेट किड तारा केम रनिंग आउट, चिन्ना का जो पेट किड था, पालतू बकरी का बच्चा था तारा, वो दौड़ता हुआ बाहर आया। केम रनिंग आउट, आउट मतलब बाहर, रनिंग दौड़ता हुआ, केम मतलब आना। चिन्ना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल्स अराउंड ताराज नेक, चिन्ना ने हैप्पीली खुशी से, टाई करना मतलब होता है बांधना, बांध दी टिंकलिंग बेल्स बजती हुई वो बेल्स, अराउंड मतलब चारों तरफ, किसके चारों तरफ? तारा के नेक, नेक मतलब गर्दन, तारा की गर्दन के चारों तरफ चिन्ना ने वो टिंकलिंग बेल्स टाई कर दी, बांध दी। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? अ बेबीज गोट इज कॉल्ड अ किड, ये तो हमने देखा, एक गोट का जो बच्चा होता है उसे भी हम किड कहते हैं, जैसे कि एक छोटे बच्चे को भी किड कहते हैं। सो व्हेन समवन सेज, तो जब कोई कहे, लुक एट दैट किड प्लेइंग इन द फील्ड, देखो वहाँ मैदान में वो किड खेल रहा है। दे माइट नॉट बी टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन, ऐसा नहीं कि वो किसी ह्यूमन बेबी के बारे में बोल रहे हो, बच्चा खेल रहा है। दे कुड मीन अ बेबी गोट, अगर कोई बेबी गोट कहीं पर खेल रहा है, बकरी का बच्चा, तो भी आप यही कहेंगे कि देखो वहाँ पर फील्ड में किड खेल रहा है, और ह्यूमन बेबी को तो किड कहते ही हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर द टिंकलिंग बेल्स। होपफुली सभी जो वर्ड्स हैं कैसे प्रोनाउंस करने हैं, बोलने हैं, वो आपको पता लगा होगा, मीनिंग समझ में आया होगा, और चैप्टर भी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन आंसर्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।